Good morning everyone, welcome to your computer class. Today we will discuss about MS Access. Firstly, we will discuss about creating a table in a datasheet view. To create a new table in a datasheet view, follow these steps. Open MS Access and then open a database file. If you don't have a database file, then you can create it by just clicking create database. Then next, click the create tab on the ribbon. टॉप पर आप देख रहे हैं क्रिएट बटन आपको शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे. देन क्लिक दी टेबल बटन. टेबल बटन पर क्लिक करने के बाद MS Access opens a new table in datasheet view. Then double click the column header to create a field name. आप कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद फील्ड का नेम जो भी आप देना चाहें हेडिंग वो दे सकते हैं. टाइप ए नेम फॉर द फील्ड, प्रेस एंटर. जैसे ही आप नेम देकर एंटर प्रेस करेंगे इट डिमांड्स फॉर डेटा टाइप. डेटा टाइप मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा. सेलेक्ट द डेटा टाइप फॉर द फील्ड. आप उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप उसमें नेम इंसर्ट कराना चाहते हैं, नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है. टाइप ए नेम फॉर द फील्ड. यू कैन ऑल्सो यूज द क्लिक टू ऐड कॉलम इन द टेबल डेटा शीट टू ऐड न्यू फील्ड्स. आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करके भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या क्लिक टू ऐड पर क्लिक करके भी न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं. इस प्रोसेस को आप रिपीटेडली फॉलो करेंगे जिसके थ्रू आपकी टेबल एक क्रिएट हो जाएगी जैसे कि ऊपर हमने क्रिएट की है. आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, इस तरीके से आप किसी का भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. सेविंग ए रिकॉर्ड. द MS Access इज डिज़ाइन टू सेव रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली. After you enter a record, you can either select a different record or close the object, and Access will save the record automatically. However, in a certain situations, you may want to save a record manually. For example, if you need to edit an existing record, you could save the record to ensure your changes are changed. So students, MS Access में क्या होता है, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव्ड होता है. बट बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हम अपने डेटा को अपडेट करते हैं, मीन्स हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो हम ये एंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ. तो उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपको राइट साइड में आप देख रहे हो सेव बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा. डेटा टाइप्स इन MS Access. There are many types of data that a field can be predefined to hold. बहुत सारा डेटा होते हैं जो हमारी फील्ड के अंदर हम सेव कर सकते हैं. When you create a new field in a database, you should closely match the data type to what will be entered into field. जब भी हम कोई न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें ये इंश्योर करना रहता है इसमें किस तरीके का डेटा आप एंटर कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको डेटा टाइप को सेलेक्ट करना रहता है. फॉलोइंग टेबल लिस्ट द अवेलेबल डेटा टाइप्स इन एक्सेस एंड एक्सप्लेन पॉसिबल यूजर्स फॉर ईच. डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा टाइप्स हैं उसकी लिस्ट आपको आगे मेंशन है. फर्स्ट इज शॉर्ट टेक्स्ट. शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर हम 4000 कैरेक्टर्स इंसर्ट करा सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट 220 कैरेक्टर्स होते हैं. लॉन्ग टेक्स्ट में ये लार्ज स्पेस हो जाता है. नंबर्स आपके होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं, फिक्स पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं. डेट एंड टाइम अगर आपने मेंशन किया है तो आप डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं. करेंसी है, अगर आपको करेंसी उसके अंदर एंटर करानी है तो आप करेंसी डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे. अगर आप किसी से ट्रू एंड फॉल्स में आंसर लेना चाहते हैं तो आप यस एंड नो मेंशन करेंगे. देन हाइपरलिंक. अगर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है तो आप हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे. इमेज, अगर कोई इमेज फाइल है देन आप इमेज का यूज़ करेंगे. कैलकुलेटेड फील्ड यूजिंग SQL सर्वर फंक्शंस. स्टोरेज डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन. अगर कोई भी कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेट का यूज़ करेंगे. लुकअप, इट क्रिएट्स ए फॉरेन की. ये एक फॉरेन की को क्रिएट करता है. ऑटो नंबर. एन ऑटो नंबर फील्ड क्रिएट्स यूनिक वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ऑन क्रिएशन ऑफ ए न्यू रिकॉर्ड. ये यूनिक वैल्यू होती है जो ऑटो नंबर कहलाती है. इट इज़ मेनली यूज एज ए प्राइमरी की. हमेशा ये क्या होती है, प्राइमरी की तरह यूज़ होती है. जैसे कि आपने अपनी टेबल में देखी थी आईडी.
What is primary key, composite key and foreign key? The primary key is a unique identifier for a record. The primary key value cannot be the same for two records. This field can never be blank. In short, we can say primary key means uniqueness and not null properties. So स्टूडेंट प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है. जैसे कि आप अपनी स्कूल ऐप पर देखेंगे, आप अपना डेटा एंटर करते हैं, आपका कंप्लीट डेटा ऐप पर सेव होता है. ऐप पर जब हम डेटा सेव करते हैं, हर बच्चे की एक यूनिक ऐप आईडी क्रिएट होती है जिसके थ्रू वो कंप्लीट ऐप वर्क करती है. उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं, जो कभी भी दो बच्चों की सेम नहीं हो सकती. कंपोजिट की, ए कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू और मोर फील्ड्स. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए कंपाउंड और कॉन्केटेनेटेड की. प्राइमरी की क्या होती है, दो और मोर फील्ड से मिलकर जो बनती है वो कंपोजिट की होती है. फॉरेन की क्या होती है, आपकी टेबल से एक अदर टेबल है उसमें वो की जाएगी. इट मीन्स आपकी टेबल में कोई कॉलम है आईडी का, सेकंड हमने एक टेबल क्रिएट की उसमें भी हमने आईडी का कॉलम लिया, दोनों के आईडी सेम है, तो वो क्या करेगी, दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन की का वर्क करेगी. नेक्स्ट इज सेटिंग ए प्राइमरी की. आप प्राइमरी की कैसे सेट कर सकते हैं. प्राइमरी की इज़ ए की दैट डिफ्रेंशिएट द रिकॉर्ड्स इन ए फाइल. जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये यूनिक होती है. द डेटा स्टोर्ड इन ए की फील्ड्स कंटेन्स डेटा दैट इज यूनिक टू ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड. ए स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल यूज रोल नंबर एज ए की फील्ड बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट. अगर हम क्लास की बात करें, क्लास में हम एक सिंगल रोल नंबर को भी प्राइमरी की बोल सकते हैं क्योंकि क्लास में सब बच्चों के रोल नंबर डिफरेंट होते हैं. In each new table that you create, you will want to set one field as the primary key. Access uses this key to relate the table records to those in another table. प्राइमरी की हमें सेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू. हमें डिज़ाइन व्यू में जाकर टेबल को ओपन करना है. क्लिक द व्यू टैब फ्रॉम द रिबन एंड चूज डिज़ाइन व्यू. हमने डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट किया, देन हमने क्या सेलेक्ट करना है, वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जिसे हमें प्राइमरी की बनाना है. आपने वो फील्ड सेलेक्ट की, देन आपने प्राइमरी की पर क्लिक कर दिया. तो इस तरीके से आपकी प्राइमरी की क्रिएट हो जाती है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू क्लास.